अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद साजिद खान और आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आए हैं सबकी अदालत में। और इस वीडियो में एक नई हमारे जो गेस्ट हैं मिसेस मॉडल, जिनका नाम नाजिया इकबाल है। इनसे आज हम गुफ्तगू करेंगे, इनसे कुछ बातचीत करेंगे और इनके पर्सनल लाइफ कैसे इन्होंने स्ट्रगल किया, क्योंकि आपको पता है ये मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती है और मुस्लिम कम्युनिटी में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आपको बेहद पता है, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया जाता है, स्पेशली फॉर द गर्ल्स को मतलब दो नज़रिए से देखा जाता है। ये हमारे मुस्लिम मतलब फैमिली में ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। खैर इस सारी चीज़ को अवॉइड करते हैं और अवॉइड करने के बाद हम मिस नाजिया इकबाल से बातचीत करते हैं और ये सारी चीज़ आपसे शेयर करेंगे कि कैसे ये मेहनत करती है। और एक्चुअली मैं बता दूँ थोड़ी बहुत इनके बारे में, ये एक स्टूडेंट भी है क्लास 12 की और साथ साथ मॉडल भी है, बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा इनका इंस्टाग्राम आईडी का, और यूट्यूब पे भी आपको ये हमारे यूट्यूब चैनल पे सबकी अदालत में आपको मिलते रहेंगे। जामिया कोचिंग सेंटर में भी इनका कुछ वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिस नाजिया से थोड़ी बहुत बात करते हैं। नाजिया, आप एक इंट्रोडक्शन दीजिए, अपने बारे में बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नाजिया इकबाल और मैं एक मॉडल हूँ। हाँ जी जी बिल्कुल, आप एक मॉडल है और क्लास 12 में आप स्टडी करते हैं, आप ऑलरेडी बता चुकी हैं। और दीजिए मैं कुछ क्वेश्चन आपसे अराइज करूँ, उसके बाद आप आंसर दीजिएगा। मिस नाजिया, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आप एक्चुअली में बिलोंग कहाँ से करती है, दिल्ली से या कहीं और से बिलोंग करती है? बर्थ कहाँ की है आपकी, इसके बारे में थोड़ी सी बताएं। मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और मेरा बर्थडे दिल्ली में ही हुआ। अच्छा अच्छा जी जी। तो नाजिया एक बात बताइए कि आप ये जो मॉडलिंग आप कर रही हैं, तो ये मॉडलिंग करने का आपका इरादा कहाँ से बना, कब से बना और कैसे बना? मेरे कहने का मतलब है कि मॉडलिंग आपके माइंड में कहाँ से मौजूद हुआ कि मुझे मॉडल करना चाहिए, इसके बारे में आप मुझे बताइए। मॉडल तो मैं मतलब बचपन से बनना चाहती थी। जैसे टीवी देखते हैं तो बच्चों की ख्वाहिश होती है कि ये ऐसे कर रहा है, मैं भी ऐसे बनूँ, मैं भी ऐसे कपड़े पहनूँ। तो वही बचपन से ख्वाहिश थी। सीरियल देखती थी, सॉन्ग्स में, को इन सब चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। स्टडी में उतना नहीं है, लेकिन इन सब चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो फिर मतलब बचपन से ख्वाहिश थी। कोई भी पूछता था क्या बनना है, एक्टर बनना है, मॉडल बनना है। तो घर में कभी कभी तो डांट दिया जाता था कि नहीं, अच्छी चीज़ नहीं है, कुछ टीचर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ। बट फिर कुछ नहीं, बड़ी भी होती गई, फिर भी तब बड़ी होती गई तब भी सभी पूछते थे कि क्या बनना है, क्या बनना है। तो मेरा आंसर यही रहता था कि मेरे को एक्टर बनना है या फिर मॉडल बनना है। तो फिर बड़ी हुई, घर वालों को समझाया कि नहीं, करने दो। फैमिली में से कोई ऐसा नहीं है कि कोई मॉडल है, सब है। बहन, मेरी सिस्टर है, वो टीचर है। तो फैमिली में से ऐसा कोई नहीं है, कोई नहीं चाहता था। फिर समझाया घर वालों को कि एक बार ट्राई कर लें, तो फिर घर वालों ने बहुत मुश्किल से परमिशन दी। नाजिया एक बात बताइए आप कि आप मॉडल बन रही हैं, ठीक है, और आपने घर में अपने कमिटमेंट भी की, आपको चाइल्डहुड में भी प्रॉब्लम आ रही थी और धीरे धीरे और आपकी प्रॉब्लम बढ़ती गई, ठीक है, और धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम बढ़ती गई। नाजिया, मैं आपसे ये कह रहा था कि आप बचपन से मॉडलिंग का आपका इंटेंशन आ कि मुझे मॉडलिंग करनी है, और बहुत अच्छी बात है कि मॉडलिंग करनी भी चाहिए। और आपने जो अभी बताया कि घर में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई, क्योंकि प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट हुई क्योंकि आप दिन ब दिन आपका एज बढ़ता गया और घर में प्रॉब्लम और बढ़ती गई। क्योंकि एक्चुअली में सबसे पहले घर वाले भी किसी भी चीज़ के लिए हामी भर सकते हैं। आप तो गर्ल्स थी और इसलिए और प्रॉब्लम ज़्यादा हुई होगी, लेकिन घर वाला प्रॉब्लम इसलिए, और देखिए अगर उनका इरादा भी रहता है कि हाँ चलो बच्चा जो चाहता हो कर ले या कर लेती तो कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो रिलेशन का ओपिनियन होता है ना, जो रिश्तेदार हमारे होते हैं, उनके वजह से हमारे घर वाले भी हमारे डिसीजन को एक्सेप्ट करने के बाद भी उस पर हामी नहीं भरना चाहते हैं। तो उस मतलब आपको रिश्तेदारों से क्या प्रॉब्लम हुई, क्या क्या फेस करनी पड़ी, आपको रिश्तेदार क्या क्या बोलते थे, इसके बारे में कुछ बताएंगे? रिश्तेदार हो या फिर कोई भी हो, मतलब अगर कोई इंसान कामयाब हो रहा है तो उसे देखकर तो कोई नहीं चाहता कि कामयाब हो। सामने बोलेंगे कि हो, लेकिन पीछे तो वही कि नहीं, वो बुराई करता है। तो वही, इसमें रिश्तेदारी नहीं, उसमें तो सभी
ऐड होता है कि चाहे वो पड़ोस में रहते हों या फिर घर के पास रहते हों या फिर जानने वाले हों या फिर दोस्त हों, तो यही सब रिश्तेदार ही नहीं, सबको यही प्रॉब्लम होती है। सभी चाहते हैं कि कोई आगे ना बढ़े, कोई कामयाब ना हो। तो चलिए मॉडलिंग ऊपर मैं फिर से दोबारा इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपसे डिस्कस्शन शुरू करते हैं, थोड़ी सी आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर जानते हैं कि नाजिया आपकी बर्थ कब हुई थी और कहाँ हुई थी, इसके बारे में आप बताइए। मेरा बर्थ 17 फरवरी 2003 में हुआ था और मेरा बर्थ यहीं पर दिल्ली में हुआ था। मैं दिल्ली से ही ब्लॉग करती हूँ और मेरे डैडी भी दिल्ली से ब्लॉग करते हैं। मेरे डैडी का भी ब्लॉग मेरे डैडी भी दिल्ली से ही ब्लॉग करते हैं और उनका भी बर्थ दिल्ली में हुआ। अच्छा, दिल्ली में। जी जी। यानी लगभग आप प्रॉपर दिल्ली से ही हैं। जी जी। और दिल्ली से हैं तो जाहिर सी बात है मॉडलिंग तो कंपलसरी बनता ही है कि आपको मॉडलिंग एक्टिंग करनी भी चाहिए। लेकिन आज आप एक बात मुझे बताएं कि चलिए आप मॉडलिंग कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है और दिल्ली से भी हैं, तो आप एजुकेशन में आप बोल रही थी इंटरेस्ट नहीं था, तो आप कैसे ये मतलब स्कूल लाइफ को जो आपने फेस की है 10-11 तक, इसके बारे में बताइए कि स्कूलिंग आपने कैसे की, क्या की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। मैंने बताया कि मेरे को इंटरेस्ट नहीं था स्टडी में, बट फिर घर वाले ये भी बोलते थे कि नहीं स्टडी करोगी तो कुछ नहीं करने देंगे, ना कुछ बन पाओगे खुद और ना मॉडल बन पाओगे ना हो। तो मॉडल बनने का तो शौक था बचपन से, जो होता है कि लत लग जाती है जुनून, तो वही था। तो उसी के लिए भी स्टडी तो करनी ही पड़ी और करनी पड़ी। तो फिर अब भी मेरी 12th है तो करनी पड़ती है। अब तो समझदार हूँ, इतनी बचपन में नहीं थी, तो अब तो कुछ समझ कर चलना पड़ेगा। तो आपको नाजिया क्या क्या प्रॉब्लम आई स्कूल्स में, जैसे आपको सिलेबस को भी लेके चलना पड़ा, उसके बाद सिलेबस के साथ साथ आपको अपने एजुकेशन को भी देखना पड़ा, एजुकेशन को देखते हुए आपको मॉडलिंग भी देखना पड़ा होगा जैसे मुझे लगता है। और दूसरी बात ये है कि आप अपने स्कूल में क्या कोई फंक्शन वगैरह अटेंड कर रही थी कि कोई फंक्शन किया, चलो भाई ये मैं फंक्शन कर लेती हूँ, जैसे फेयरवेल वगैरह होता है या 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, तो ऐसा कोई आप प्रोग्राम अटेंड किए हैं? जी जी, मैंने स्कूल में बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड किए हैं। फेस्टिवल में तो कोई नहीं होता था, बट एनुअल डे हमारे स्कूल में सेलिब्रेट किया जाता था, तो उसमें डांसिंग में, एक्टिंग में, सब में मैं पार्टिसिपेट करती थी। अच्छा अच्छा, तो आप डांसिंग भी करती हैं? जी जी। तो डांसिंग का भी आपको वीडियो देखनी होगी तो आप इनकी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर इनके ठुमके के नज़ारे आप लोग लुत्फ उठाएं और फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप इन तक पहुँचेंगे इस चैनल के जरिए, सबकी अदालत के जरिए। तो नाजिया ऐसा कोई फेस्ट है जिसमें आपको प्राइज मिला, अवार्ड? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। स्कूल में जो होता है वो ट्रॉफी मिलती है, छोटा सा अवार्ड मिलता है, वो बस डांसिंग का, एक्टिंग का, बस वही। तो सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो स्कूल लेवल पे एक्चुअली स्कूल लेवल को बहुत बड़ी बात होगी, और छोटे सा सिलेबस हो या सिलेबस कह रहे हो, छोटा सा प्राइज हो, मेडल हो या सर्टिफिकेट हो, वो स्कूल लेवल पे बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप जितने मतलब छोटे लेवल से अगर आपकी हौसला बिल्डअप हो तो बहुत बड़ी बात है, आपको इसकी बेनिफिट मिलता रहता है। तो आप स्कूल टाइम में जब डांस करती थी तो घर वाला का इस पे क्या रिएक्शन था? इस पर तो घर वालों का कोई रिएक्शन नहीं था, क्योंकि स्कूल स्टडी से रिलेटेड ताकि करना चाहिए, क्योंकि फिर टीचर भी बोलती थी कि नहीं बच्चों को सब कुछ करना चाहिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, पेरेंट्स को कोई दिक्कत नहीं थी स्कूल में। चलिए नाजिया, आपका इंस्टाग्राम मैंने आपकी आईडी चेक किया था, उस पर बहुत अच्छी आपकी एक्टिंग भी देखने को मिला और शायद उम्मीद भी करता हूँ आगे भी मिलते रहेंगे। तो नाजिया, आप एक बात बताइए कि आपको कौन ऐसा प्लेस है जो सबसे अच्छा लगता है, किस प्लेस पे आप जाना चाहते हैं, किस प्लेस पे कौन ऐसी सिटी है जो आपकी फेवरेट है, जहाँ पे आप जाना चाहती हैं? अभी तो मैं इंडिया में बताऊंगी, जो मेरी फेवरेट प्लेस है वो मनाली है। अच्छा, जहाँ पर मैं जाना चाहूँगी, जहाँ पर अच्छा लगता है। मनाली आप नहीं गई हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं गई। अच्छा, तो अभी तो बहुत ज़्यादा आपको मौका मिलेगा मनाली जाने के लिए, क्योंकि एक्टर लोग को तो मौका मिलता ही है बहुत ज़्यादा, वो जाते भी हैं और इंशाल्लाह मौका आपको भी मिलेगा। और आप भी दुआ करें कि इनके लिए कि ये मनाली जाएँ और मनाली का सफ़र को एंजॉय करें। तो आप लोग भी इनके लिए दुआ करते रहे कि जो इनकी ख्वाहिश है और एक अच्छे एक्टर बन जाए, क्योंकि एक्चुअली में जो हमारे मुस्लिम्स बहनें होती है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक्चुअली में खुद हमारी भी सिस्टर है, तो हम भी नहीं चाहेंगे कि वो मॉडलिंग करे, एक्टिंग करे, क्योंकि जो हमारी सोच होती है ना वो कंजर्वेटिव माइंडेड होती है।
कंजर्वेटिव माइंडेड का मतलब होता है कि ओल्ड ख्यालात के, हम लोग जो भी हमारी सोच होती है वो ओल्ड ख्यालात की होती है, उसके वजह से हमारे घर की जो बच्ची होती है वो आगे जाकर डेवलप नहीं कर पाती है, जो उनके अंदर हुनर है उसे वो नहीं दिखा पाती है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नाजिया आप बताएं हमें कि आपकी हॉबी क्या है? मेरी हॉबी डांसिंग है, एक्टिंग है और घूमना है। तो घूमना में आप कहाँ घूमना पसंद करती है? कौन ऐसा जगह मतलब ज़्यादा घूमना चाहती है? मैं घूमना मतलब हर जगह चाहती हूँ, बट अभी मैंने अभी बताया भी पहले क्वेश्चन में कि मनाली जाना चाहती जी, मनाली जाना चाहती हूँ। मनाली के अलावा और कोई जगह जहाँ घूमना चाहती है? और पहले मनाली तो चले जाए। अच्छा, पहले मनाली भी चली जाए, पहले भी। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आप ऑलरेडी बता चुकी है कि स्कूलिंग कर रही हैं, ठीक है, तो आप बताइए अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है जी। ऑनलाइन क्लासेस अभी चल रहा, और आपको तो बहुत ही ज़्यादा मौका मिलता होगा कि ऑफलाइन क्लासेस है नहीं, क्लासेस जाने नहीं पड़ते होंगे, तो इसलिए ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए बेनिफिट है। तो ऑनलाइन क्लासेस बहुत सारे बच्चे के लिए हार्मफुल इफेक्ट कर रहा है, तो क्या आप बताएंगे ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए कैसे सही साबित हुआ और कैसे नुकसान साबित हुआ? यानी ऑनलाइन क्लासेस के लिए कुछ बेनिफिट और कुछ डिमेरिट मेरिट बताइए, अच्छा ये बुराई है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए मेरा तो पहले बेनिफिट है क्योंकि मेरा स्कूल जाने का मन नहीं करता, क्योंकि सुबह में उठना फिर 5 घंटे के लिए जाना। अभी जो क्लास होती है वो 1 घंटा होती है या फिर 1 घंटे से या फिर 2 घंटे होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। तो मेरे लिए यही बेनिफिट है क्योंकि स्कूल जाने का मेरा मन नहीं करता, सुबह सुबह उठने का नहीं करता सबसे पहले तो उसी में मेरे लिए तो ये बेनिफिट है कि घर पर 2 घंटे के लिए स्टडी कर लो, चाहे तो बाद में भी कर लो, रात में कर लो, लेकिन स्कूल जाने का मन नहीं करता, सबसे बड़ी बात यह है। तो इसलिए मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन कुछ बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लास बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि तब तक उन्हें अपने पास बैठकर पढ़ाया नहीं जाएगा, उन्हें इतनी जल्दी समझ में नहीं आता। बिल्कुल। तो और कुछ बच्चों के पेरेंट्स होते हैं वो एजुकेटेड नहीं होते, वो नहीं पढ़ा सकते अपने घर पर अपने बच्चों को। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपके बात से मैं सहमत हूँ। और आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपके चलते हैं उस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप एक दिन में कितने घंटे का आप स्टडी करती हैं और कितने घंटे आप अपने एक्टिंग को देती हैं? एक्टिंग को तो अभी तो मैं फिलहाल एक्टिंग को कोई टाइम वाइम नहीं देती, क्योंकि एक्टिंग को क्या टाइम देना, वो तो अपने पास से खुद से होनी चाहिए। तो मैं देखिए एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि जो आप एक्टिंग करती हैं, ठीक है, आप उस पर टाइम दे रही हैं, यानी आप खुद से करती हैं, लेकिन आप अपने शो में अपने वीडियो के लिए कितना टाइम देती हैं? आप प्रिपेयर भी करती हैं, क्योंकि आपको आई होप मुझे कि लगता है कि आपको 2 घंटा तो आपको मेकअप करने में लगता होगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट नॉर्मली गर्ल्स को तो मेकअप करने में टाइम लगता ही है, और आप तो एक्टिंग करती हैं तो और ज़्यादा भी आपको टाइम लगता होगा। नहीं। तो वही सारे टाइम को कंक्लूड इंक्लूड करके आपको मतलब एक्टिंग का टाइम प्लस आपका प्रिपेयर का टाइम, मेकअप का टाइम, तो इस सारे चीज़ों को मतलब आप वीडियो बनाने के लिए कितना टाइम लगाती हैं एक दिन में, और स्टडी पे क्या टाइम देती हैं वो बताइए मेरे दर्शक। तो जो मैं एक्टिंग के लिए या फिर जो वीडियोस बनाने के लिए जो टाइम देती हूँ वो 1 घंटा। बिल्कुल 1 घंटा या फिर कभी कभी 2 घंटा, और स्टडी के लिए तो 2 घंटे हैं क्योंकि क्लास होती है। आप एक बात देना चाहिए कि आपको ट्रेवलिंग पसंद है? जी मेरे को ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, मुझे घूमना पसंद है, मैंने बताया अभी। जी बिल्कुल। चलिए क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा क्वेश्चन पहले ही आ रहा है उसका आंसर आप ऑलरेडी दे रही, आप बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंडेड है। चलिए हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आपके लाइफ में कोई गोल है, एम्बिशन कि मैं ये बन जाती, जैसे आप एक एक्टर तो बनना चाहती है, ठीक है, लेकिन आप किसको देकर फॉलो करना चाहती है कि मैं एक्टर बनती या अच्छी एक्ट्रेस होती, तो कोई ऐसा मतलब एक्ट्रेस को बताइए जिसके द्वारा आप इंस्पायर्ड हुई? तो मेरी एक फेवरेट एक्ट्रेस है, वो इंडिया से नहीं है, वो पाकिस्तान एक्टर है। पाकिस्तान एक्टर, उनका नाम आयजा खान है। वो डिज़ाइनर शूट भी करती हैं, एक्टिंग भी करती हैं, उनके काफ़ी सीरियल भी हैं पाकिस्तानी सीरियल, तो मैं उन्हें भी देखती हूँ, तो वही मैं उन्हें देख कर ही फॉलो करती हूँ। अच्छा, उन्हें देख के फॉलो करती है, यानी आपको हमारे इंडिया में इतनी एक्ट्रेस है वो दिखाई नहीं दी, उनकी आपको क्वालिटी समझ में नहीं। आप भी सेकंड सानिया मिर्जा होंगी पाकिस्तान में, माइग्रेट करने का कोई प्लान नहीं कर रखी है? नहीं। तो चलिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है कि आप अपने एक बुराई बताइए, खामियां के बारे में बताएं। मेरे अंदर बुराई, पहली बात तो मैं रात में सोती नहीं हूँ,
अच्छा, लेट नाइट तक लेट जागना नाइट होता तक है। जागना, बिना बात कोई काम नहीं होता फिर भी जागना। हाँ, ये तो एक्चुअली में पूरे दिल्ली का ही खामिया है। दिल्ली का, मुंबई तो इससे भी गंदी हालत उनकी, वो तो और भी नहीं सोते। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप अपनी अच्छाई के बारे में बताइए। अपनी अच्छाई, मेरी अच्छाई है अगर मैं एक्टिंग कर रही हूँ या फिर मॉडलिंग कर रही हूँ तो लोगों को काम है बोलना, वो बोलते हैं तो मेरी अच्छाई है कि मैं उनकी बातें सुनती हूँ, इधर से सुनती हूँ और इधर से निकालती हूँ, मैं दिमाग पर नहीं लेती, क्योंकि उनका बोलने का काम है। अगर मैं उनकी सुनूंगी तो शायद मैं आगे ना बढ़ पाऊँ, उनकी बातों से ही बढ़ बिल्कुल जाऊँ। बिल्कुल, मैं समझ गया कि आपका कहने का मतलब ये है कि आपकी जो थॉट है, जो आपकी सोच है कि हाँ, कि गर्ल्स को मुस्लिम फैमिली में बढ़ावा कम दिया जाता है इन द कल्चर ऑफ वेस्टर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन का मतलब यानी जो मॉडल के लिए हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में इसको मतलब फॉलो नहीं किया जाता है, तो इसलिए आप पे भी बहुत सारे उंगलियां भी उठती होंगी, इसकी वजह से आप उनको नज़रअंदाज करके अपने काम पे फोकस करती हैं। एक बात बताइए आप मेरे को, चलिए एक क्वेश्चन तो मैं बाद में करूँगा जब आपकी एंड क्वेश्चन होगा उसमें, लेकिन उससे पहले मुझे आप एक बात बताइए नाजिया कि आपको कैसे जो और गर्ल्स हैं जो एक्टिंग करना चाहती हैं और उनकी फैमिली ओल्ड ख्यालात की है, पुरानी ख्यालात की है, तो आप उस गर्ल्स को कैसे मोटिवेट करना चाहती हैं? मैं उनको मोटिवेट, पहली बात तो उन्हें अपनी फैमिली को बनाना चाहिए, फैमिली को समझाना चाहिए। अगर वो खुद बनना चाहती है, उनके अंदर खुद इतनी समझ है, तो पहले अपनी फैमिली को समझाएं, अपनी फैमिली से बात करें। तो फिर अगर फैमिली मान जाए तो फिर उन्हें बाहर से किसी से कोई मतलब ना हो, कोई कुछ भी बोले, फिर वो खुद फैमिली को मनाकर अपना करियर बना सकती हैं। अगर इधर से सुनकर इधर निकाल सकती हैं तो फिर वो अपना करियर बना सकती है इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपके बहुत अच्छे आंसर था। और नाजिया एक और बात बताइए कि ऐसा कोई चीज़ जिसको आपकी चाहत हो कि मुझे ये मिलना ही चाहिए। एक्टिंग तो आपकी चलिए एम हो गया, हॉबी भी आप डांसिंग बता रहे, ऐसा चीज़ क्या मुझे ये मिल जाता ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक चाहत, एक पैशन होता है, ये चीज़ें मुझे चाहिए हर हाल में। एक ड्रीम जो बोलते हैं ना, ड्रीम एक तो एम्बिशन होता है, चलो भाई मुझे एक्टर बनना है, तो वो अलग ही हो गया। उसके बाद चलिए आपका गोल भी, हॉबी भी है, मुझे डांसिंग करना है, सिंगिंग करना है, वो एक अलग इशू हो गया। लेकिन ऐसा कोई चीज़ जो आपकी पैशन को, हाँ मुझे ये चीज़ मिल जाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे तो कोई चीज़ नहीं है जो मुझे जिसकी चाहत हो, चाहिए हो। अभी तो चाहत है कैरियर की। जी, अभी ऐसे में कोई चाहत नहीं कि मुझे ये मिल जाए, जो iPhone 12 Pro मिल जाए तो ठीक है, वरना कोई इतनी चाहत नहीं है। अच्छा, मिल जाए तो ठीक है ना, तो चाहत नहीं। चलिए नाजिया, आपको सिंगिंग आती है? सिंगिंग नहीं। तो आप तो बोलिए कि मुझे मेरी हॉबी सिंगिंग और डांसिंग है। नहीं, मैं सिंगिंग नहीं, डांसिंग। अच्छा, आपने डांसिंग किया तो लग रहा है कि कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा सुन लिया। खैर उसको अवॉइड करते हैं। और ये बताइए नाजिया आप कि जैसे नाजिया एक बात बताइए, मान लीजिए आपकी शादी हो जा रही है, ठीक है, आपकी शादी हो जाती है, उसके बाद जो आपके हस्बैंड होते हैं वो मॉडलिंग के अगेंस्ट होते हैं, क्योंकि अगर आप एक्टिंग कर रही हैं तो आप चाइल्डहुड में थी तब भी एक्टिंग की, आप टीनेज में आई तब भी एक्टिंग कर रही हैं, और आफ्टर मैरिज भी एक्टिंग ही करेंगी, क्योंकि एक्टर लोग तो अपनी एक्टिंग छोड़ते नहीं हैं। तो शादी जब आप कर लेती हैं, उसके बाद शादी हो जाती है और आपके हस्बैंड जो है वो एक्टिंग के लिए मना करते हैं, तो आपके लिए ये डिसीजन बहुत टफ रहेगा। तो आप कैसे इस चीज़ को टेकल करेंगे, हैंडल कैसे करेंगे? तो पहले तो तब करियर नहीं बनेगा तो शादी करने का कोई मतलब नहीं है। पहले कामयाब हो जाए, करियर बनाने, तभी कुछ शादी का सोचेंगे, उससे पहले तो नहीं। और फिर शादी करेंगे तो तब भी इंशाल्लाह एक्टर होंगे या फिर मॉडल होंगे, तो वो हस्बैंड को सोचना चाहिए, वो शादी करने से पहले उसे सोचना चाहिए कि उसे अलाउड करना है या नहीं करना, क्योंकि मैं पहले से एक मॉडल रहूँगी, उससे पहले कामयाब होने से पहले तो मैं शादी नहीं करूँगी, तो उसे सोचना चाहिए। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जब मैं उस पोजीशन पर चले जाऊंगी, अपने मुकाम हासिल कर लूँगी, इंशाल्लाह आपकी मुकाम हासिल करवाए, आपकी मकसद पूरी करे, हासिल करने के बाद आप उस चीज़ को अचीव करने के बाद मैरिज करेंगी, शादी करेंगी, उसके बाद आपके शौहर उस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करेंगे उस हालात में कि भाई चलिए हम ये तो मॉडल है, तो मॉडल से शादी करती हूँ, तो शायद में भी उस टाइम भी आपसे पर एक्टर भी हो, क्योंकि मॉडल से शादी ज़्यादातर एक्टर लोग की होती है या बिजनेसमैन की होती है, तो आपकी शादी उस मुकाम पर होता है, तो अगर कन्वीनियंस रहेगा
तो वो तो करें, उनको प्रॉब्लम ही नहीं होगी। जी जी। या एजुकेटेड होंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बात, मान लीजिए फॉर एग्जांपल जैसे करीना कपूर की एग्जांपल देता हूँ, सैफ अली खान से शादी हुई है, जी। ठीक है, तो सैफ अली खान उनको अलाउ करते हैं जी। सम टाइम कभी कभी होता है कि बहुत, अब पहले मूवीज बहुत ज़्यादा आते थे, अब जी। उनका कम आता है, लेकिन उनके तरफ से कोई फाउंडेशन नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर फाउंडेशन लगती है आपकी शादी के बाद, आपके शौहर आप पे बाउंड करते हैं कि आपको अब एक्टिंग नहीं करनी, जी। तो उस चीज़ को कैसे आप टेकल करें? तो उस चीज़ को मैंने आपको बताया, मेरी बचपन से ख्वाहिश है, जुनून है कि मेरे को एक्टर बनना है, मॉडल बनना है। तो जी। फिर अगर मैं उसे हासिल, मेरे को भी इतनी चाहत है कि मेरे को कामयाब होना है, मेरे को हासिल करना है, और मतलब कुछ भी करना है, मेरे को एक्टर बनना है, मॉडल बनना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी जैसे होता आपने है। अभी जस्ट बताया कि जब तक मैं अपने गोल को अचीव नहीं करूँगी शादी नहीं करूँगी, आपने अपने गोल को अचीव कर लिया, अब शादी भी कर ली, जी। उसके बाद आपने सवाल बोला कि नहीं आपको एक्टिंग छोड़ना है, तो उस चीज़ को कैसे आप हैंडल करेंगे? तो नहीं, मैं एक्टिंग नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैंने बचपन से, तब मैं छोटी थी तब से मेरी चाहत थी, और फिर मैं वो चीज़ बंद कर स्ट्रगल कर कर मैं वो चीज़ छोड़ दूँ, तो बिल्कुल नहीं। तो अब मान लीजिए जैसे आपके सवाल कहते हैं कि जब तक आप एक्टिंग नहीं छोड़ोगे तब तक मैं आपके साथ मतलब अपने रिलेशन को आगे फॉरवर्ड नहीं करूँगा, आगे तक नहीं चलाऊँगा, उस चीज़ को आप कैसे हैंडल करेंगे? उस चीज़ को फिर तो समझाना पड़ेगा। आप फिर नहीं समझते हैं तो? नहीं समझते हैं तो फिर कोई नहीं। मतलब सबसे बड़ी बात है कि वो समझे या ना समझे, डजंट इशू, मेन थिंग इज दैट कि आप अपने करियर को जब अचीव किए इतने मुश्किलात के बाद, तो उसको कंस्टेंट रखेंगे, उसे छोड़ेंगे नहीं। जी। नाजिया, आप बताएं कि आप मॉडलिंग कर रही हैं, बहुत सारे आपके दोस्त भी होंगे जो मॉडलिंग कर रही हैं, अब आपके फ्रेंडशिप लाइफ से दो मॉडलिंग की हो या मॉडलिंग में फ्रेंडशिप आपकी होगी, ठीक है, तो आप मेरे को एक बात बताएं कि जब आप वो मॉडलिंग कर रही हैं तो आप ऐसा लगता है कि मतलब जैसे जेलसी वाला कोई वहाँ मामला है कि कुछ आपकी दोस्त है जेलसी करती है, मतलब जलन रखती है कि नाजिया ऐसी है, वो ऐसी है, थोड़ी सी ये वगैरह, ऐसा कुछ है आपके साथ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो ओपन माइंडेड होती हैं। क्योंकि अगर अच्छा। और मॉमडन तो बहुत कम ही होती हैं, अगर कोई मॉमडन भी होती है तो वो बहुत ओपन माइंडेड होती हैं, उनमें कोई ऐसा जेलसी वाला कोई वैसी कोई बात नहीं है। आपकी कोई ऐसी दोस्त जो मॉडलिंग करती है उनका नाम बताएंगे? एक मोहम्मदन और एक नॉन मुस्लिम है, मुस्लिम नॉन मुस्लिम, कोई जो आपके जानने में मॉडलिंग कर रही है? मेरी दोस्त मॉडलिंग कर रही है, वो भी मॉमडन है, उसका नाम फिजा मलिक है। फिजा मलिक है जी। और बॉय में भी कोई ऐसा नहीं है। नॉन मुस्लिम में? और नॉन मुस्लिम में भी नहीं है। हिंदूज में कोई लड़की नहीं है। अच्छा, आपके फ्रेंड्स नहीं है? तो मतलब फ्रेंड है बट मॉडल से रिलेटेड। अच्छा, मॉडल से रिलेटेड नहीं है। तो आपका फेवरेट एक्टर के नाम बताइए, कोई जो फेवरेट आपका एक्टर हो। एक्टर रणबीर कपूर। अच्छा, रणबीर कपूर। रणबीर कपूर के क्यों आपका फेवरेट एक्टर है? ऐसे क्योंकि मुझे एक्टिंग अच्छी लगती है उनकी, और पर्सनालिटी भी अच्छी लगती है। अच्छा, पर्सनालिटी और एक्टिंग दोनों अच्छी है उनकी। और आपको एक्ट्रेस की बात करें तो एक एक्ट्रेस के नाम बताइए जो आपको आपकी फेवरेट हो। मैंने बताया तो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है अच्छा, आयशा खान। आयशा खान, मतलब आपकी आइडल भी हैं और फेवरेट एक्ट्रेस भी है। कोई बॉलीवुड से आपकी फेवरेट एक्ट्रेस जो आपको पसंद आती है? अभी दीपिका। दीपिका पादुकोण, यानी उनकी रणबीर कपूर की दीपिका पादुकोण की एक बार अफेयर चली थी, एक रणबीर सिंह से शादी हुई, आपको पता है ना? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये आता है कि आपका फेवरेट फूड क्या है? मेरा फेवरेट फूड बिरयानी। बिरयानी, और पूरे ऑलमोस्ट दिल्ली वाले का फेवरेट ही बिरयानी होता है। ऑल्सो माई फेवरेट बिरयानी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि आप क्लोथिंग, आप ड्रेसअप किस टाइप का करना चाहती है, किस टाइप का क्लोथ आपको पहनना ज़्यादा पसंद है और कहाँ से आप लेती हैं? क्लोथ जो लेती है लाजपत नगर से लेती है या पालिका बाजार से लेती है? चांदनी चौक, यानी एक शोरूम से या फुटपाथ से? बताएं। तो पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन ये था कि आपका ड्रेसअप किस टाइप का पहनना पसंद है। तो मेरे को जो ड्रेसअप पसंद है वो मैं किसी भी टाइप का पहन लेती हूँ, मेरे को सब टाइप का पसंद है ड्रेसअप। और ज़्यादातर तो मैं शॉपिंग कहाँ से करती हैं? शॉपिंग में लाजपत से भी करती हूँ और सीपी से भी करती हूँ और सरोजनी से भी करती हूँ, कहीं से भी।
सीपी का मतलब होता है कनेक्ट प्लेस। जी कनाट हाँ, मैं पब्लिक को बताना चाहता हूँ, बहुत सारे पब्लिक जो हैं उन्हें पता भी नहीं होगा, इसलिए मैं आपके मॉडलिंग के कितना साल हो गया एक्सपीरियंस में, मतलब कितने साल से आप मॉडलिंग कर रही हैं? अभी मैं कितने साल से कर रही हूँ? अभी मुझे 2 साल। एक ऐसी आप वाकया बताइए, एक ऐसा स्टोरी घटना जो आपके साथ मॉडलिंग टाइम में हुई है, कोई ऐसा स्टोरी? जैसे मतलब कोई भी इंसिडेंट आपका मॉडलिंग के टाइम में, लड़ाई झगड़ा, प्रॉब्लम फेस, बदतमीजी, कुछ ऐसा? नहीं, अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक मेरे साथ ना हुआ और इंशाल्लाह आगे भी नहीं होगा। इंशाल्लाह मैं भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आगे भी ना हो। अच्छा, आपकी बिहेव जो है वो दूसरों से कैसा, पोलाइटली है या रूडली है? नहीं, मैं बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हूँ। अच्छा, फ्रेंडली एंड दैट मींस पोलाइटली, ओके। और आप ऑलरेडी बता चुके हैं, जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आया था कि आप किस जगह पे काम करना चाहती है, तो आई होप कि आपका आंसर बना ली हो। जी ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप की जो मॉडलिंग का करियर है तो उसका एक एंड स्टॉपेज होता है कि हमारी टारगेट रहती है ये चीज मुकाम करके मैं मॉडलिंग शुरू करती हूँ। मॉडलिंग का बहुत ज़्यादा स्टेप होता है जी। एक तो जैसे आपका मॉडलिंग का स्टेप हुआ कि मैं चलो टिकटॉक बना ली, इंस्टा बना ली, इस पे मुझे पॉपुलर होना है, या सीरियल कर लिए, सीरियल तक पॉप जाना है, सीरियल मिल गया बस वही मेरा लास्ट ड्रीम है। उसके बाद फिर सोचते हैं इंसान कि मैं बॉलीवुड में जाऊं, इस टाइप के। तो आपका मतलब लास्ट स्टेज क्या है कि कहाँ तक एक्टिंग करना चाहते हो? तो एक्टिंग तो लास्ट इंसान का कुछ भी नहीं होता, आसमान खुला है, जितनी उड़ान भरनी है उतनी भर लो। वो तो बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब किस चीज़ को हासिल करें एक्टिंग में, कि मैं टिकटॉक पे ज़्यादा पॉपुलर हो जाऊँ, इंस्टाग्राम पे पॉपुलर हो जाऊँ, ये है, या मैं सीरियल में भी काम करूँ? आपके मतलब लास्ट ड्रीम क्या है, कहाँ तक? वो मैं सीरियल में या फिर शो अच्छा, सो सीरियल तक आपकी अभी सोचेंगे वहाँ तक अभी नहीं तक तो यही जाना, सोचा है। उसके बाद जब वहाँ तक उसके अचीव बाद- करेंगे तो उसके बाद आगे उसके बाद आगे। चलिए, आप एक चीज बताइए, आपकी मॉडलिंग में सबसे ज्यादा आपका साथ किसने दिया? फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप और रिश्तेदार, इस सब में सबसे ज़्यादा, या टीचर्स, सबसे ज़्यादा किसने आपको साथ दिया कि हाँ ये मॉडलिंग कर रही है तो इसे इसमें कोई बुराई नहीं, कर सकती है? सबसे ज़्यादा साथ मेरी फैमिली ने दिया है, उसमें मेरी सिस्टर और मेरी मम्मा। अच्छा, डैडी भी। आपके सिस्टर और मम्मा सबसे ज़्यादा आपके साथ है कि कोई इशू नहीं है। तो सिस्टर जो है आपसे बड़ी है या छोटी है? बड़ी है। अच्छा, वो टीचिंग करती है? जी, जी। और इसलिए उनकी माइंड बिल्कुल शार्प है जी। और ब्रॉड है, क्योंकि जो लोग टीचिंग करते हैं, एजुकेट होते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ को हैंडल कर लेते हैं और टेकल भी कर लेते हैं। ठीक है। एंड फेवरेट और डिजाइनर, आपकी फेवरेट डिजाइनर कौन है? मेरी फेवरेट डिजाइनर तो अभी कोई नहीं है। अच्छा, कोई फेवरेट डिजाइनर आपका नहीं है? ठीक है। एक चीज़ और बताइए, आप मॉडलिंग के टाइम बहुत सारे स्क्रिप्ट आते हैं, जी। तो किस टाइप का स्क्रिप्ट चाहते हैं कि आए तो मैं करूँ, और किस टाइप का स्क्रिप्ट आता है तो आप अवॉइड कर देती हैं? तो स्क्रिप्ट किस टाइप का? मतलब जो स्टोरी आपके पास आती है कि इस स्टोरी पे आपको काम करना है, या इस टॉपिक पे आपको वीडियो शूट करनी है, तो ऐसा कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं इस टाइप के है तो मैं कर लूँगी, और इस टाइप के है तो मैं नहीं करूँगी? तो मैं पहले तो एक मॉडल हूँ, तो उसमें मैं कोई बोल्ड, क्योंकि मैं मॉडल हूँ, क्योंकि मैं खुद ही नहीं करना चाहूँगी कि अगर मेरे पास कोई बोल्ड शूट है तो मैं करूँ, तो मैं खुद नहीं चाहूँगी, मुझे खुद अच्छा नहीं लगेगा, चाहे उससे मुझे कितनी भी सक्सेस मिले, मैं नहीं चाहूँगी। तो मैं सबसे पहले तो मैं ये नहीं चाहूँगी, और बहुत बार मेरे पास वेब सीरीज़ के भी आया है तो मैं मना कर देती क्योंकि मुझे नहीं पसंद, ना मुझे अच्छा लगता। अच्छा, वेब सीरीज की भी ऑप्शन आपके पास आ चुका है? जी जी। आपने उसको डिनाई कर दिया? जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक ऐसा जगह बताइए जहाँ पे आप अपना फोटो शूट करना चाहती हैं, और वो जगह क्यों पसंद है? ऑलरेडी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनाली, कि जहाँ पे आपने ऑलरेडी जा चुके हैं। दिल्ली में बहुत सारी जगह पे आप गई होंगी, तो उसमें कौन ऐसा जगह है जहाँ पे आपको जाकर फोटो शूट करना अच्छा लगता है, और क्यों? मुझे सबसे ज़्यादा फोटो शूट
लोधी गार्डन में लगता है। जो अच्छा, देहरादून लोधी गार्डन आप गई हैं? जी। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन था जो आप ऑलरेडी आंसर दे सके, कोई कंपनी आपके पास आज तक आई है कि मेरे पास वेब सीरीज करो, नेक्स्ट क्वेश्चन था लेकिन आपने ऑलरेडी आंसर कर चुकी है, आप उसको डिनाइट कर चुकी हैं जी। एज ए मॉडल आप अपना डेली रूटीन बताइए कि सुबह कब उठती हैं, क्या किया करती है, थोड़ी बहुत आप संक्षिप्त में यानी ब्रीफली थोड़ी बहुत जिस तरह से सुबह उठती इतने बजे और ये काम करती है, थोड़ी बहुत मेरे दर्शकों को आप बताएं। मैं सुबह में 10 से 11 बजे तक उठ जाती हूँ और फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट, फ्रेश होना, उसके बाद इसमें 12 बज जाते हैं, उसके बाद नमाज पढ़ना। माशाल्लाह नमाज भी पढ़ते हैं जी। वेरी गुड वेरी उसके गुड। बाद नमाज पढ़ना, लंच करना, फिर कहीं बाहर जाना या फिर मुझे वीडियोस बनाने के लिए बाहर जाना या फिर शूट होता है तो शूट की टाइमिंग तो कभी मॉर्निंग में होती है, अर्ली मॉर्निंग में होती है, तो अर्ली मॉर्निंग पे जाना पड़ता है, जल्दी उठना पड़ता है। तो वो शूट के हिसाब से फिर रूटीन है कुछ, अगर घर पर रहती हूँ तो फिर मैं घर पर रहती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ और कहीं बाहर जाना होता है तो। आप अपना इंस्टाग्राम की आईडी एक बार बताइए हमारे दर्शकों को, वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लिंक पे जाएं और लिंक के द्वारा फॉलो करें जाए और सपोर्ट करें, जितना ज़्यादा आप लोग वीडियो देखें उतना ज़्यादा इनकी सपोर्ट करें और ऐसे ऐसे एक्टर और स्टार को देखने के लिए इस चैनल को सबकी अदालत को आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती रहेगी, नए नए एक्टर के साथ आप जुड़े रहें। तो आप अपना इंस्टाग्राम आईडी बताएं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी मेरे नेम से है, नाज़िया इकबाल। स्पेलिंग बता दें क्योंकि आपके इंस्टाग्राम की नाम का स्पेलिंग थोड़ी सी डिफरेंट है जहाँ तक मैंने देखा। तो मेरा जो यूज़र नेम है वो NAZIA और YEAH। नाजिया आप दिल्ली में रह रही हैं तो दिल्ली के कुछ अच्छाई के बारे में बताइए, कुछ खासियत बताइए दिल्ली का, दिल्ली आपको क्यों अच्छा लगता है और आपकी बर्थ हुई तो एक क्या मतलब आप गुड लक हैं जो कि आपकी यहाँ पैदाइश हुई, अच्छा जगह है और क्यों लोगों को यहाँ दिल्ली आना चाहिए, दूसरे स्टेट में जो गर्ल्स हैं उनको क्यों यहाँ पे आना चाहिए? ये जगह बहुत अच्छी है। सबसे तो पहली बात ये कैपिटल राजधानी है। राजधानी है, बहुत बड़ी बात है, कैपिटल है, वेरी गुड। और जिसको पता नहीं होगा जान लीजिएगा कैपिटल है, सबको ही पता होगा तो इसलिए। और फिर यहाँ पर बहुत सारी जगहें घूमने की जगह है क्योंकि लोगों की ख्वाहिश है कि दिल्ली में घूमें क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लेन और ट्रेवलिंग चार्ज भी नहीं लगता है कॉस्ट। जी जी। और यहाँ पर कोई ऐसी मतलब यहाँ पर ना कोई किसी से ज़्यादा मतलब रखता जो है वो ठीक है, ना कोई किसी की बात को कोई इशू बनाता। जैसे बाहर जैसे आप रूरल एरिया विलेज वगैरह में जी विलेज वगैरह में कि कोई लड़की जा रही है तो कि देखो कैसे कपड़े पहन रखे हैं, उसके कपड़ों पर या फिर उसके पहनावा पर उंगली उठाना। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, अपनी मर्जी है, कुछ भी करो, कोई किसी से मतलब नहीं रखता। मतलब यहाँ पे दिल्ली में इनका कहना ये है कि जो भी हम रहते हैं, जिसके साथ भी रहते हैं, खान पीन जैसा भी हो, पहनावा जो भी हो, ड्रेस आप अपने लाइफ को अपने तरीके से जी सकते हैं। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं लगाने वाला है, बिल्कुल फ्रीडम है। जैसे आप दूसरे स्टेट में जाएंगे तो वहाँ के लोग कंजर्वेटिव माइंड होते हैं, आपके पहनावे पे, आपके पोशाक पे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। नाजिया मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा आपसे कि कुछ लोग गांव से जो विलेज से या कंजर्वेटिव माइंडेड लोग हैं तो वो अपने पहले बच्चे को 2 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, अपने बच्चे को मोबाइल फ़ोन नहीं दिया करते थे, ठीक है। और उन्हें गर्ल्स को, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली गर्ल्स को मोबाइल फ़ोन नहीं दिया करते थे और उन्हें जीन्स पहनने की परमिशन भी नहीं दिया करते थे। आज के डेट में उस सारे गांव कोई भी इंडिया का विलेज ले ले जहाँ की गर्ल्स के पास मोबाइल फ़ोन होगा और वो जीन्स भी पहनती हैं जी। इसमें कोई इशू नहीं है। तो पहले वो तो प्रॉब्लम करते थे उनके फैमिली को और आज वही परमिशन दे रहे हैं। तो इस चीज़ में क्या आपको लगता है आने वाला टाइम में जैसे मोबाइल फ़ोन कॉमन हो गया, जीन्स पहनना कॉमन हो गया, तो मॉडलिंग कॉमन हो सकता है आने वाले टाइम में? जी हो सकता है, हो भी सकता है क्योंकि पहले लोगों के माइंड ओपन नहीं थे, अब लोग बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड हो गए हैं तो इसलिए अलाउ कर देते हैं। क्योंकि वो पहले तो ज़्यादातर एजुकेटेड भी नहीं होते थे, अनएजुकेटेड होते थे। तो एजुकेटेड हैं, पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, बच्चे भी समझाते हैं, ये नहीं कि माँ बाप भी समझाते हैं अपने बच्चों को, लेकिन बच्चे भी समझाते हैं तो उनके ओपन माइंड होता है तो फिर वो हर एक चीज़ की परमिशन दे सकता है।
और देखिए आपको मतलब गर्ल्स को मॉडलिंग के बारे में बताइए कि आपको मॉडलिंग करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं टीचर अगर हूँ तो मैं चाहता हूँ कि हर इंसान टीचर बने। तो आप तो टीचर क्यों बने मैं तो वजह बताऊंगा। तो आप बताइए लोग मॉडल क्यों बने, मॉडलिंग क्यों करें? वो तो सब खुद की सबकी ख्वाहिशें होती हैं कि वो टीचर बने, डॉक्टर बने। इसकी अच्छाई आप बताएं, मॉडलिंग का अच्छाई बताएं कि बहुत सारे लोग इसके निगेटिव थॉट से भी लेते हैं, तो आप इसकी गुड क्वालिटी की बात बताएं। तो जो नेगेटिव सोचते हैं, जो नेगेटिव थॉट लाते हैं, वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ना वो देखते, वो सुनते, जो सुनते हैं वो उस पर विश्वास कर लेते हैं। अगर वो अपनी आंखों से देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा, वरना ऐसी कोई बात नहीं कि इसमें नेगेटिव सोचें या कुछ सोचें, अब वो सुनने पर यकीन कर लेते हैं। और अगर कोई है वो मॉडलिंग करना चाहता है, तो अगर वो पहले बार ट्राई करेगा तो उसे खुद पता चल जाएगा इसमें नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कही। तो नाजिया एक चीज़ बताइए, जैसे पहले के मॉडलिंग का लाइफ टॉप था या अभी का टॉप है? क्योंकि अभी 2 पॉइंट आप लोग के लिए बेनिफिट भी है, हार्मफुल भी है। क्योंकि पहले का मॉडलिंग में ये था कि टिकटॉक वगैरह नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, तो कोई ऑप्शन नहीं था। आजकल देखिए गली गली में मतलब आपको एक एक एक्टर मिल रहे हैं, तो ये टिकटॉक वगैरह से क्या फ़ायदा है, इसके बारे में कुछ बताइए आप। अभी तो इंस्टाग्राम पर रील बनाते हैं तो उस पर अपनी एक्टिंग दिखा सकते हैं कि वो क्या एक्टिंग कर सकते हैं, लिप सिंक कर सकते हैं, तो उस वीडियोस में दिखा सकते हैं। काफ़ी लोगों को फेम भी मिला है क्योंकि उनके अंदर टैलेंट है और वो दिखाते हैं, डांसिंग का भी, एक्टिंग का भी, सिंगिंग का भी। वो इंस्टाग्राम पर जो रील्स बनाते हैं वो अपना टैलेंट दिखाते हैं, उनमें एक्टिंग का है, डांसिंग का है या फिर सिंगिंग का है। तो काफ़ी लोग हैं जिन लोगों को फेम भी मिला है इंस्टाग्राम से। तो आज के टाइम में तो ईजी है, ऐसे सोशल मीडिया पर तो ईजी है, बट रियल लाइफ में तो बहुत ज़्यादा लड़कियां हैं जो मॉडल बनना चाहती हैं, बहुत ज़्यादा लड़कियां हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कभी कभी, और क्योंकि बहुत अच्छी लड़कियां होती हैं, सबके पास एक्टिंग होती है, सबके पास शूट्स या फिर सबके पास ही टैलेंट है आज के टाइम में। तो वो भी मुश्किल होता है, क्योंकि अगर कोई मॉडल है उसे चूज़ कर रहे हैं, फिर सामने वाले को नहीं कर रहे हैं, उसके साथ वाले को, तो उसके लिए थोड़ा सा जी। एक चीज़ बताइए कि आजकल के पीरियड्स में, आजकल के टाइम में गर्ल्स को पॉपुलर होने में ज़्यादा टाइम लेकिन फेम किसको जल्दी मिल सकता है, बॉयज़ को या गर्ल्स को? फेम तो दोनों को मिल सकता है, जिसके पास टैलेंट है उसे पहले मिलेगा, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉय। मेरे हिसाब से तो गर्ल्स को ज़्यादा फेम मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है कि आप देखेंगे भी इंस्टाग्राम वगैरह पे एक से एक बॉयज हैं जिनको एक्टिंग करने बहुत अच्छी आती है, लेकिन ज़्यादातर गर्ल्स तो हैं जो उनसे बहुत ही डाउन है, लेकिन उनको फेम बहुत ही अच्छी मिली है। चलिए आप जन्नत जुबैर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में वो काफ़ी अच्छी सेलिब्रिटी है और टैलेंटेड भी बहुत है। उनकी भी ज़्यादा नहीं, 19 या अब 20 की हो जाएगी शायद अगस्त में। तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा टाइम से पहले बहुत ज़्यादा खुद पर कामयाब हुई और खुद पर ध्यान दिया, उनके पेरेंट्स ने उन पर ध्यान दिया। उनके पेरेंट्स भी ओपन माइंडेड थे, उन्हें बचपन से ही उन्होंने एक्टिंग में डाल दिया, तो इस वजह से वो आज टाइम कामयाब है। बहुत ज़्यादा देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, काफ़ी शो कर लिए, काफ़ी सॉन्ग कर लिए, सीरियल भी कर चुके हैं। जी। आज उनके भाई जो हैं, उनके भाई का नाम अयान है, तो वो भी बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स ओपन माइंडेड हैं और उन्होंने स्टार्टिंग से अपने बच्चों को करियर के बारे में सोचा, क्योंकि बच्चे तो नहीं सोच सकते ना अपने करियर के बारे में, तो उसी वजह से सारी बात मेरे पेरेंट्स की है। अच्छा एक बात कीजिए, मैं 2-3 एक्टर के नाम बता रहा हूँ, आप उसमें बताइएगा कि सबसे अच्छा इसमें एक्टिंग कौन करते हैं। एक अयान का ले लेते हैं, अयान जुबैर, उसके बाद से आपको फैसू का ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद उसमें आपको इनका ले लेते हैं, चलिए उस तो माइंड में नहीं आ रहा है, उनका नाम बहुत अच्छा है, माइंड से निकल रहा है। तो अच्छी ये अयान जुबैर में और फैसू में सबसे अच्छा एक्टिंग आपको किसकी लगती है? अयान जुबैर तो सीरियल भी कर चुके हैं, तो उनकी एक्टिंग देखिए, मूवीज भी कर चुके हैं। जी मूवीज भी कर चुके हैं, लेकिन फैसल की भी मैंने कुछ ऐसे सॉन्ग है, वो सॉन्ग ही देखे हैं, और एक्टिंग का देखने को भी ऐसा कोई मौका नहीं मिला, ना कोई उन्होंने भी सीरियल किया। देखने में तो लगता है कि उनकी भी एक्टिंग अच्छी है, बट अच्छी है, लेकिन अभी उन्होंने कोई सीरियल नहीं किया। क्योंकि अयान बहुत ही बेस्ट एक्टिंग करते हैं, छोटे और अभी काफ़ी छोटे भी हैं और बहुत अच्छी एक्टिंग भी करते हैं, और सीरियल्स भी कर चुके हैं और मूवीज भी कर चुके हैं। बागी फिल्म देखी है, बागी सेकंड, उसमें आयान जो था उन्होंने ही की है,
उसका वो क्या नाम एक्टर का, टाइगर श्रॉफ। जी। टाइगर श्रॉफ का रोल उन्होंने ही किया, लीड रोल की। तो ये सारी चीज़ें तो इंशाल्लाह उम्मीद कर रहा हूँ कि जैसे आलिया ब्यूटी खान है, आलिया खान है, जना जुबैर है, उस टाइप की इंशाल्लाह आप भी एक अच्छे मुकाम हासिल करेंगी इंशाल्लाह। बस मेहनत कंस्टेंट रखिए जी। और एक्टिव होनी चाहिए। मेहनत आपको ज़्यादा से ज़्यादा देनी होगी और एक्टिव रहना चाहिए। जी। तो क्या आने वाले टाइम में आप खुद का यूट्यूब चैनल बनाना चाहती है? जी, आने वाले टाइम में मैं बनाना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। या यही चाहती है कि मेरा लोग वीडियो डालते रहें, मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं है, आप एक्टिंग करते रहें? नहीं नहीं, मैं खुद का भी बनाना चाहूँगी, लोगों को खुद अपने बारे में भी बताना चाहूँगी। जी जी बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपसे बात करके बहुत अच्छी लगी। आप मेरे दर्शक को थोड़ा सा बताएं, चैनल सब्सक्राइब करने के बारे में बताएं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन को ऑल क्लिक करके प्रेस कर दें और उन्हें बताएं कि कंस्टेंट इस चैनल पे बने रहें और नेक्स्ट टाइम भी आपको बुलाई जाएगी और आपसे बहुत सारी चीज़ के ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। आप ये तो आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर हम लोगों ने बात कर लिया, उसके बाद और सारी चीज़ें होंगी जो आपको टॉपिक मिलेगी, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए दर्शकों को हमारे थोड़ी अपना अलविदा के बारे में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको इस टाइप की वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको इस टाइप की वीडियोस चाहिए या फिर किसी और की वीडियो चाहिए या फिर मेरी चाहिए, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और इनकी आईडी को फॉलो करना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक पे क्लिक करके इनकी आईडी को फॉलो करें और इनको भी जल्द से जल्द पॉपुलर बनाएं, क्योंकि आपको ऐसे मौका मिलता रहेगा एक से एक वीडियो मिलेगी। देखिए जब तक आप किसी को पॉपुलर नहीं करेंगे तो उनकी क्वालिटी के बारे में आप नहीं जान पाएंगे और उनकी अगर खासियत जानना है तो आप पॉपुलर बनाएं। आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इन्हें भी फॉलो करें और जाके इनकी एक्टिंग देखें और अपने भी हिसाब से आप इनको बोल देंगे तो उस टाइप का वीडियो ये बनाएंगे, आपको देखने का मौका मिलेगा। आप कोई भी टॉपिक पे बताइए, कोई भी सॉन्ग पे बोलिएगा, ये एक्टिंग कर लेंगे, बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। आप लोग जाके देखें, इनकी एक्टिंग में काफ़ी क्वालिटी होती है, क्योंकि देखिए इनका जो एक्टिंग होता है ना वो बिल्कुल जेन्युइन होता है, एडिटेड नहीं होता है। बहुत सारे लोग जैसे ये भी आपको वीडियो मिलेगा ना, इस बिल्कुल एडिटेड नहीं मिलेगा कि बीच में रोक कर काट कर ये कर, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल कंस्टेंट चल रहा है, नॉन स्टॉप चल रहा है। और सारी जो वीडियो आपको मिलती होगी या जो भी एक्टर होंगे वो बहुत ज़्यादा एडिट करते हैं, क्योंकि वो फेम मिल चुका है और फेम मिलने के बाद पैसे भी उनको मिलते हैं। पैसे मिलते हैं तो हायर करने में प्रॉब्लम नहीं होती है, जब हायर करने में प्रॉब्लम नहीं होती है तो वीडियो अच्छी होनी है और बैकग्राउंड वगैरह सारी चीज़ों की बहुत अच्छी जगह शूट होती है। इस तरह आप नाज़िया इकबाल को पॉपुलर बनाएं, एक इनकी पहचान दें, फेम दें और आप भी इनकी अच्छी अच्छी वीडियो करें, क्योंकि आप इनकी सपोर्ट करें, इनसे मिलने में भी आपको मौका मिलेगा। आपको बुलाऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, मैं इनको बुलाऊंगा तो नेक्स्ट वीडियो में आप सबको बुलाऊंगा और आपके सामने वीडियो बनेगी, क्वेश्चन आंसर होंगे। उसके बाद आप अपना क्वेश्चन खुद इनसे अराइज करें, जैसे कि आपको आपकी अदालत में होता है कि पब्लिक भी क्वेश्चन अराइज करते हैं, इसी तरह आपको भी क्वेश्चन अराइज करने का मौका मिलेगा। चलिए दोस्तों, मैं मोहम्मद साहिद खान, दुआ में याद रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टाफ के साथ। सबकी अदालत को सब्सक्राइब करें। मैं मोहम्मद साहिद खान, अल्लाह हाफिज़, डेट्स ऑल।